ये जो लाल घेरे में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये गाजा में अल जजीरा और एसोसिएट प्रेस की बिल्डिंग थी और इसके साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनियों का दफ्तर इसी बिल्डिंग से चल रहा था। लेकिन इसराइल ने इस बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने बम बरसाकर इसे उड़ा दिया है। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि इसराइल ने बहुत गलत किया है, इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमला सही नहीं है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर किसी भी मीडिया कर्मी को गुस्सा आएगा, लेकिन आप जब सच जानेंगे, आपको जब हकीकत की जानकारी मिलेगी, तब आपको लगेगा कि इसराइल ने सही किया। बिल्डिंग जमींदोज करने से पहले इजरायली फोर्स ने यहां काम करे स्टाफ को फोन किया। एसएमएस के जरिए एक संदेश भेजा गया और कहा गया कि फौरन इस इलाके को खाली करके दूर चले जाएं। यहां तक कि जब इमारत पर इजराइल बम बरसाने वाला था, उससे पहले चेतावनी वाले रूफ नॉकिंग बॉम्ब यानी केवल तेज आवाज वाले बम छत पर गिराए गए। ये एक तरीके का अलार्म होता है, एक तरीके का सिग्नल होता है जिसमें बताया जाता है कि अब अगर आप खाली नहीं करते हैं तो अगली बार आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। इस इमारत के एक एक फ्लोर को अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजरायली फोर्स को बहुत पुख्ता खबर मिली थी कि किस फ्लोर पर कौन सा काम चल रहा है। खबर यह है कि प्रेस के कामकाज की आड़ में यहाँ पर आतंकवादी संगठन छिपे हुए थे। हमास की एक पूरी ब्रिगेड मौजूद थी और अब बहुत गोपनीय तरीके से इस बिल्डिंग से अपना काम कर रही थी। जैसे इजराइल के लिए ये खबर पुख्ता हुई, वैसे ही इजराइल ने सबसे पहले मीडिया संगठनों को मैसेज भेजा और बिल्डिंग से दूर चले जाने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद जो हुआ वो आपके सामने है। सारे कर्मचारी और स्टाफ सूचना मिलते भाग खड़े हुए। इजराइल ने पहले सूचना दी और उसकी मियाद जैसे ही खत्म हुई, ताबड़तोड़ बम बरसने लगे। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। इस बिल्डिंग में जितनी मीडिया कंपनियां थी, उनका ये दावा है कि किसी भी पत्रकार को या कंपनी को महंगे साजो सामान को हटाने का इजराइल ने मौका तक नहीं दिया। उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। इन मीडिया कंपनियों की माने तो इजराइल ने एक युद्ध करने का अपराध किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसके जवाब में कहा है कि हमास के आतंकी इन मीडिया कंपनियों की आड़ में अपने खुफिया उपकरणों और संसाधनों के जरिए लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तब ये न्यूज दफ्तर कहां चले गए थे, तब इन न्यूज चैनलों के एथिक्स कहां चले गए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक आतंकवादी जो हैं वो निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इजराइल के निशाने पर सिर्फ आतंकवादी हैं, हमास के आतंकवादी। गाजा में हमास के आतंकियों ने कई निर्दोष लोगों को भी अपना ढाल बनाया है। ये मीडिया दफ्तर इसी का प्रमाण है। बताया जा रहा है कि टर्की, ईरान, जॉर्डन, पाकिस्तान, लेबनान समेत तो बहुत से देश ऐसे हैं। अब तक इन देशों ने इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों को लिखा है। लेकिन जो अभी देखिए, तुर्की जैसे कि एक मुखिया बनने की कोशिश कर रहा था इस्लामिक मुल्कों की, तुर्की अभी पीछे चला गया क्योंकि पता है तुर्की को कि वो इजराइल से सामना नहीं कर सकता। उसने पाकिस्तान को आगे कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान भी हैरान है कि वो इजराइल के साथ निपटे तो कैसे निपटे। इस बीच अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अब देखिए, दुनिया की कई ऐसी शक्तियां हैं जो इजराइल के साथ खड़ी हैं और ऐसा लग रहा है दुनिया की शक्तियों को देखते हुए, महाशक्तियों को देखते हुए, उनके रुख से कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें डराने वाली हैं। देखते ही देखते जब बिल्डिंग धराशायी होती है, अचानक पूरे इलाके में एक गुबार उठता है, धुएं का गुबार आप इसे कह सकते हैं, और ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत बिखर जाती है।